इजाजत तो तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। तुम नहीं मर सकते, तुम ठीक हो जाओगे बारान। मैं तुम्हें बचाऊंगी। अपनी आंखें खोलो बारान, बर्दाश्त करो, मेरे लिए बर्दाश्त करो। तुम्हारा ना बारान खराब है, तुम मर नहीं सकते। ठीक हूं मैं। बेटी, बहुत डर गया था मैं, बहुत मुश्किल होता है एक बाप को अपनी औलाद को इस तरह मुसीबत में देखना। खुदा अस्पताल से सबको महफूज रखे, तकलीफ दे होता है यह सब। सब गुजर गया बाबा, खुद को परेशान मत करें। कैसे न करूं बेटा, किसी ने हमारे घर में घुसकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। मैं इस बात पर अफसोस करूं या इस पर कि तुम्हारे इतने करीब रहते हुए भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मैं ठीक हूं बाबा, 2 दिन में खड़ा हो जाऊंगा, फिक्र मत करें। कौन था इसके पीछे, एक एक करके मैं हर चीज का पता लगा लूंगा। जरा देखें तो ये कौन है जो मेरे घर और फैमिली तक आसानी से पहुंच गया। नहीं जानता मगर ढूंढ निकालूंगा। जिसने ये किया है उसको इसका हिसाब जरूर देना होगा। अजाब बना दूंगा उसकी जिंदगी। कसम से अलका साहिबा, जब मैं आपको बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है। हम बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा वाकई? तो क्या ऐसा हुआ था? मैं तो अभी से ही हैरत में पड़ गई हूँ। मरियम खातून में यूँ अचानक तब्दीली आ जाना और उसकी हिम्मत वाकई हैरान कुन है। वैसे अलका साहिबा, उसने अपनी हरकतों से यामूर के दिल पर जख्म लगाए। वो उसके लिए जरा भी अहम नहीं। कहती है कि अपनी बेटी को वापस लूंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हम जल्द से जल्द यामूर को गोद लेना चाहते हैं। अलका मैडम, अगर आप कुछ मदद कर सकें तो प्लीज। हेलो हेलो अलका साहिबा, हमारी आवाज आ रही है ना? अलका मैडम, दरअसल मैं भी आपको इसी हवाले से फोन कर रही थी। लगता है कि आखिरकार आप यामूर को हासिल करने वाले हैं। प्रोसीजर बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ चंद मामूली कानूनी मरहले बाकी रह गए हैं, वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अलका साहिबा। अलका मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कॉल करता हूँ आपको। जेवदत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जवेरिया, मैंने कहा था ना। जेवदत, आखिरकार हम माँ बाप बन जाएंगे। बन जाएगी।